नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक बेहद पुराने टॉपिक है, उस पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं, जिसमें यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें हमने बिहार के लिए बिहार की जनसंख्या पे हमने फैक्चुअल वीडियो बना दिया है, जो मुख्य रूप से पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन। बहुत से गाइड को अध्ययन करके 10 साल का जो पैरामीटर है पूछने का, उसके अनुसार जो फैक्ट पूछा जाता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार के, उसका मैं वीडियो दे चुका हूं। और ये नेक्स्ट जो आगामी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार में जो भी एग्ज़ाम रहती है, वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भारत की जनगणना 2011 से, क्योंकि जनगणना तो 10 साल में होना था 2021 में, बट अभी तक ना हुआ। वो सरकार का मैटर है, लेकिन परीक्षा में तो पूछता ही है जनसंख्या से। तो इसमें बहुत सारे मतलब आंकड़े हैं, डाटा है, जो कि आप उसको पढ़ते पढ़ते आपको उस आंकड़ा को याद करना मुश्किल है। लेकिन हमने उन आंकड़ों पे बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार पूछा है, गाइड में भी आप देख सकते हैं। उन्हीं मुख्य क्रीम बातें, फैक्ट बातें पे हम बात करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या 2011, जिसमें पहला जो है क्वेश्चन है कि भारत की कुल आबादी। तो कुल आबादी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब 21 करोड़, 21 करोड़ 8,54,987। अरब में हमारी जनसंख्या है, जो विश्व में दूसरे पोजीशन में है इस अनुसार। लेकिन अभी तो जनसंख्या हुआ नहीं, हो सकता है हम चीन के करीब होंगे या चीन से आगे भी निकल सकते हैं, इसमें हम लोग महारत हासिल किए हुए हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या इतना है। ये परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकता है। पुरुषों का परसेंट लगभग 51.47 है और महिलाओं का 48.53% यहाँ की आबादी है। अब चाहे इस आंकड़े से भी आप पुरुष और महिला, लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने इसे बताना मुनासिब समझा। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, विश्व में कुल आबादी का कितना परसेंट भारत की सिर्फ अकेले जनसंख्या है, ये मुख्य रूप से पूछा जाता है। ये है 17.5%। ये VVI कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब वर्ष में भारत की जनसंख्या में कितना वृद्धि दर हुआ, तो 1.64%। दशक में कितना वृद्धि हुआ 10 साल में, तो 17.7%। इतना दशक में वृद्धि हुआ। नागालैंड में जो है दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव रहा, ऋणात्मक रहा, क्योंकि यहाँ -0.6% की इंक्रीजिंग हुई, बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या घनत्व जो है भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में जो है भारत में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये भी पूछा जाता है, ये VVI लगा लीजिए, 2 क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 943, यानी 943 फीमेल है, तो मेल 1000 पुरुष है, तो 943 जो है फीमेल है। शिशु लिंगानुपात 918 के करीब है। ये 1000 में 1000 में 918। अब आइए, साक्षर लोगों की संख्या कितना है भारत में, तो 73%, जिसमें पुरुष 80.9%, महिला 64.6% लगभग है कुल आबादी का ये परसेंटेज। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, अब राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो हम सिक्किम, सबसे कम आबादी सिक्किम का ही, सबसे कम आबादी सिक्किम का ही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर होने वाला राज्य, दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये है मेघालय। मेघालय में दशकीय वृद्धि जनसंख्या काफ़ी हुई है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि तो नागालैंड, न्यूनतम दशकीय वृद्धि तो नागालैंड में हुई है। आइए अगला हम चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक में बिहार, ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और बिहार की जनसंख्या लगभग 1100 कुछ पर किलोमीटर व्यक्ति है, 1106। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है लगभग 1084। कहने का मतलब 1084 में 1000 पुरुष पे 84 महिला अधिक है, मतलब 1084 महिला है तो 1000 पुरुष है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, ये 879 है। ये पूछा जाता है ये, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुमूल्य योजना की शुरुआत हरियाणा से ही किया है। सर्वाधिक साक्षरता केरल, लगभग 94% साक्षर है, और न्यूनतम साक्षरता भाई बिहार का लगभग 61.8%। न्यूनतम में बिहार, सर्वाधिक में केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष में भी ये पोजीशन में है, 96.1% केरल है, और न्यूनतम में भी बिहार है भाई, 71.1%। बिहार ओनली फॉर जनसंख्या घनत्व में पोजीशन है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ये है। लेकिन तब पर भी यहाँ का युवा काफ़ी संघर्षशील होता है, और हर क्षेत्र में भारत साथ साथ दुनिया के हर क्षेत्र में इसका योगदान। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, साक्षर में केरल अपना जगह बनाए, और न्यूनतम साक्षर में महिला भी कहाँ है तो बिहार है, 51.5% है। अब हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण इलाका में रहता है तो हिमाचल प्रदेश में 90%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये परसेंट में है भैया, परसेंट में है तो गोवा। लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम का। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या विदाउट परसेंट, आबादी के अनुसार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति, ST SC शेड्यूल कास्ट, तो ये है पंजाब में, लगभग 31.9%। परसेंट की बात हो रही है, सर्वाधिक SC परसेंटेज में, लेकिन सर्वाधिक SC जो है आपको उत्तर प्रदेश में निवास करती है जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और परसेंट में सबसे ज़्यादा पंजाब में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST, जिसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ये सर्वाधिक आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है परसेंट में पूछ रहा है या क्या चीज़ में पूछ रहा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति हो गया मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में 94.4%। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ SC नहीं है। दो राज्य, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दो ऐसे राज्य हैं जहाँ SC शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करते हैं। झारखंड में ST की जनसंख्या के मामले में छठवें पोजीशन पे ये संख्या में, लेकिन परसेंटेज में ये 11वें पोजीशन पे है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है, और न्यूनतम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक चंडीगढ़ पुडुचेरी, दिल्ली चंडीगढ़ पुडुचेरी में ST शेड्यूल ट्राइब यहाँ निवास नहीं करते हैं। तो आप सबसे पहले ये मुख्य निचोड़ की गई बातें थी, इसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक नज़र देखें। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन लड़ जाए, मिल जाए, जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।